नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज में जो है आपका स्वागत है। आज जो है एक बार हम फिर से लाइव आए हैं 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन जो है वो दिवाली में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था, काफ़ी ज़्यादा पटाखों की आवाज़ थी, जिसकी वजह से जो है हम आपसे लाइव नहीं जुड़ पा रहे थे। और आज हमारा हेडलाइन है कि जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी के रास्ते जो है अब अलग हो गए हैं, जिसके बाद अब हर जगह जो है जहां भी देखिए इस वक्त जो है केवल इन्हीं दो नेताओं के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत किया जा रहा है, सबसे ज्यादा चर्चाएं की जा रही है दोनों तरफ से जो है। हालांकि बयानबाजी जो है अपनी पहली पहली प्रतिक्रिया जो है वो आ गई है। आपको बता दें, एक तरफ जहां जयराम महतो ने कहा है, वो जो है हम अपने हेडलाइन में तो बता ही रहे हैं कि जिस तरीके से है उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरी आंखें जो है वो नम हो गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हो गया था, परेशान हो गया था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो है अचानक जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों के फोन के जरिए जो है जयराम महतो को पता चला कि अब उनका सबसे तगड़ा सिपाही जो है अब कहीं ना कहीं जो है वो अलग हो गया है, जो कभी जय और गुरु की दोस्ती के नाम से मशहूर हुआ करते थे, आज उनके रास्ते जो है वो अलग हो गए हैं। इसके बाद एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए जयराम महतो ने कहा कि वो काफी ज्यादा भावुक हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी, उनका दिल जो है वो बैठ गया था। ये जयराम महतो का कहना था। उनका कहना था कि जैसे हमें खबर का पता चला, मैं सबसे पहले जो है वो अपने घर गया और वहां पर जो है काफी देर तक मैं शांत अपनी नम आंखों के साथ जो है वो भावुक आंखों के साथ जो है ये सोचता रहा कि आखिर ये हुआ कैसे कैसे जो है वो रिजवान क्रांतिकारी जो है एक पल में जो है वो झटका देकर जो है वो चले जाते हैं। बिल्कुल आबुल आप लिखते हैं कि श्वेता सिंह, बिल्कुल आप फिलहाल जो है वो श्वेता सिंह के साथ ही नजर आ रहे हैं। जयराम महतो की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल की। वो बताया जा रहा है कि जयराम महतो जो है काफी ज्यादा भावुक हो गए थे जब रिजवान क्रांतिकारी जो है उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। रिजवान क्रांतिकारी ने, हालांकि रिजवान क्रांतिकारी ने भी अब जो है अपना पहला बयान दे दिया है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें थी कि आखिर वो क्या कहेंगे। आज पहली बार जो है बहुत दिनों बाद जो है वो मीडिया में सामने आए, जब से उन्होंने रिजाइन पार्टी छोड़ी उसके बाद जो आज पहली बार जो है वो किसी सार्वजनिक मंच पर जो है वो दिखाई दिए, पहली बार जो है वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई थी, विचारधारा नहीं मिली, इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन हम बात करेंगे आज जयराम महतो की कि आखिर जयराम महतो ने बहुत सारी चीजें एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं सबसे पहले सुना कि रिजवान क्रांतिकारी, एक समय कहा जाता था कि एक दो जिस्म एक जान हुआ करते हैं, वो रिजवान क्रांतिकारी आखिर हमें जो है वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि आखिर दोस्त, जब आपको जाना ही था तो आपको नॉमिनेशन से पहले चले जाना चाहिए था, ताकि मैं वहां पर जो कोई और कैंडिडेट उतार पाता, वहां पर जो है कोई प्रत्याशी हमारा उतरता और उसके बाद जो है फिर कांटे की टक्कर देखने को मिलती। बहरहाल उनसे जब पूछा गया कि क्या आप रिजवान क्रांतिकारी आपके खिलाफ प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए और करना भी चाहिए। उन्होंने खुद ही कहा कि उनको करना चाहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ भी जो है हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि महतो समाज ही है जिन्होंने रिजवान क्रांतिकारी को रिजवान क्रांतिकारी बनाया। ये उन्होंने बाकायदा कहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जो है उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन महतो समाज के लोग जो है काफी ज्यादा उनसे जुड़े हुए थे और महतो समाज के जुड़ने के बाद से ही जो है वो रिजवान क्रांतिकारी बने हैं। ये उन्होंने बाकायदा बयान तक दे दिया है। एक मीडिया में उनकी भावुक अपील भी जो है वो अब सामने आ गई है। उनका कहना है कि मैं रात भर जो हूँ वो रोता रहा, हैरान रहा, परेशान रहा, मेरी आंखें काफी ज्यादा नम थी, मेरी आंखें काफी ज्यादा डूबी हुई थी। देखिए, अफजाल मलिक साहब लिखते हैं कि जयराम महतो का पार्टी से मुसलमानों को सीखना चाहिए कि उसे कैसे किया जाता है। मुस्लिम को क्रांतिकारी नाम दिया है रिजवान का, लेकिन चुनाव का टिकट नहीं दिया रिजवान को। बिल्कुल आपका कहना जायज है अफजाल भाई, लेकिन उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। मैं आपको वो भी बताता हूं। ये सवाल उनसे पूछा गया कि आपने रिजवान क्रांतिकारी को आखिर गांडे विधानसभा चुनाव से क्यों उतार दिया, क्यों आपने दूसरी सीट नहीं दी, क्योंकि आपको पता है कि गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, तो आपने रिजवान क्रांतिकारी को उसी सीट पर क्यों उतारा। क्या आपकी ये कोई चाल थी, क्या आपकी कोई रणनीति? तो इस पर उन्होंने भावुक होते हुए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि
रिजवान क्रांतिकारी खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ना है, हम जो है वो चाहते हैं कि गांडे विधानसभा से ही हम चुनाव लड़े। और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले जयराम महतो का बयान है, देखिए बहरहाल बयान जो उन्होंने दिया वो मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे पहले जो है वो जयराम महतो ने कहा कि आप जो है वो बगोदर से चुनाव लड़े, आपके लिए जो है वो बगोदर की सीट बेहतर होगी, क्योंकि आपने जो है वो साल भर वहां पर जो है वो काम किया है, आपने जो वो साल भर वहां से मेहनत किया है। यही वजह है कि आपको जो है वो फर्ज बनता है कि आप चूंकि बड़े नेता हैं तो आप कोई सा भी सीट चूज कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपके लिए बगोदर की सीट बेस्ट रहेगी। क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी जब जयराम महतो की पार्टी में नहीं आए थे, यानी कि जब JBKSS का हिस्सा नहीं थे, उससे पहले उनकी एक अलग पार्टी थी और वो बाकायदा अपनी टीम के साथ जो है वो बगोदर में काम करते थे, लोगों से मिलते थे, क्योंकि घर उनका भले कहीं और हो लेकिन बगोदर में जो है वो बगोदर विधानसभा से जो वो काम करते थे, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार भले नहीं करते थे लेकिन वहां पर वो काम करते थे। इसलिए जयराम महतो का कहना है कि हमने जो है उन्हें ऑफर किया कि आप जो है वो बगोदर की सीट पर लड़े। लेकिन एक दिन बाद, जिस दिन टिकट फाइनल हो रहा था, यानी कि जिस दिन की पहली लिस्ट आ रही थी, उससे एक दिन पहले जो है उन्होंने शायद, ये उनका कहना है यानी कि जयराम महतो का कहना है कि उन्होंने जो है यानी कि रिजवान क्रांतिकारी खुद आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो हॉट सीट से चुनाव लड़ेंगे, हम जो है वो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि उसके बाद उनका भी दिमाग जो है वो थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दिया कि आखिर जब हम उन्हें बगोदर की सीट दे रहे हैं, जब हम उन्हें मनचाहा सीट दे रहे हैं, जब हम उन्हें चाहते हैं कि वो विधानसभा पहुंचे, तो फिर वो गांडी विधानसभा से क्यों लड़ रहे हैं। उनका दिमाग खटका, लेकिन वो फिर उस वक्त खामोश रहे। समय बदलता गया और फिर जो है वो हालात बदले और फिर बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। देखिए सरवर आलम लिखते हैं कि झासाराम झूठ बोल रहा है। झासाराम आप किसे कह रहे हैं बखूबी लोग समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आपने लिखा है झासाराम झूठ बोल रहा है। बहरहाल जो भी हो, झूठ कौन बोल रहा है सच कौन बोल रहा है, मैं आपको न्यूज बता रहा हूं कि काफी भावुक अपील उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी रहो दोस्त खुश रहो। और 1-2 साल के बाद जो है उनसे यह भी पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद अगर वो पार्टी में वापस आना चाहें तो क्या आप वापस ले लेंगे क्या, क्योंकि आपके साथ जो है वो 2 बार धोखा हो गया, रिजवान क्रांतिकारी ने आपको धोखा दे दिया है। ये पत्रकार के सवाल थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारा दिल काफी ज्यादा कोमल है, नाजुक है, हम काफी भावुक शख्स हैं, हम एक बार पहले सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद फिर जो भी स्थिति बनेगी उस वक्त उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने 2-3 कहानियां सुनाई बाकायदा अपनी दोस्ती की, क्योंकि जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 2 जिस्म एक जान, एक जयराम तो दूसरा रिजवान क्रांतिकारी, ये सोशल मीडिया पर जो है उनका पुराना बयान जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान का जो है वो वायरल हो रहा है। उसके बाद जो है उन्होंने सुनाया कि कैसे जो है वो पहली बार जो है वो लेकर गए थे उन्हें अपने मामा घर, और फिर वहां पर जो है उन्होंने बाकायदा, उसकी कहानी में एक बार बताता हूं। सबसे पहले अफजाल मलिक साहब जो है उन्होंने क्या लिखा है वो जरा मैं पढ़ लूं। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम को वोट देना कांग्रेस को मजबूरी, कांग्रेस का मतलब मुस्लिमों को वोट देना कांग्रेस की मजबूरी है, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। जिस घराना से 6 बार के विधायक रहे, बोकारो का विकास हुआ नहीं तो 7वीं बार उनके घराने से विधायक का टिकट मिल रहा है। ये श्वेता सिंह को, ये उन्होंने 1 मिनट, घराने से जो है वो विधायक का टिकट मिला है। श्वेता सिंह जी को क्या उम्मीद है विकास का बोकारो में, आपका क्या मानना है? क्योंकि श्वेता सिंह के बारे में बता दूं, लगातार श्वेता सिंह के प्रचार प्रसार पर भी हमारी नजर है, हमारे दोस्तों की भी उस पर नजर है। बाकायदा श्वेता सिंह जो है वो लगातार वादे कर रही हैं, लगातार कल नहीं 2 दिन पहले जब मैं लाइव आया था तो उनके एक चाहने वाले जो है उन्होंने बाकायदा हमारे लाइव में आकर कहा था कि हम बिजली का मुद्दा उठाएंगे, हम विस्थापितों का मुद्दा उठाएंगे, हम सड़क को बेहतर करेंगे, हम रोजगार देने की बात करेंगे, हम जो है वो पानी का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि बोकारो में जो है वो पानी का मुद्दा काफी ज्यादा जो है वो विकट स्थिति में है, काफी ज्यादा। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं अफजाल भाई, शायद आप हमें नहीं जानते या जानते हैं मुझे नहीं पता, जो मुझे करीबी से जानते हैं उन्हें पता है कि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं खुद, उस गांव में 6 महीने लोग जो है वो पानी ढोते हैं बाकायदा। हमारे घर के बच्चे जो है जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए वो किताबें छोड़कर बाकायदा हाथ में बाल्टी उठाते हैं और पानी लाने जाते हैं। तो बहरहाल देखना होगा, वो वादे तो कर रही हैं और उस उम्मीद पर शायद इस बार अगर उनको वोट मिल जाता है
तो शायद वो काम करे ना करे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात हो रही थी जयराम महतो की, जो हमारा मेन मुद्दा है कि जयराम महतो का जो है आज भावुक कर देने वाला जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। और उन्होंने कहानी बताई, मैं कहानी बता रहा था कि रिजवान क्रांतिकारी को आज से 3 साल पहले जो है, यानी ये जयराम महतो की कहानी है, वो मैं आपको रिलेट कर दे रहा हूँ जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। कि जयराम महतो ने कहा कि मैं जो हूँ आज से 3 साल पहले जो हूँ उनको अपने मामा घर ले गया, वहाँ पर जो है उनको खटिया में बिठाया और ये अपने पेज पर एक लाइव आया जिस पर हमने कहा कि खाट से सुनिए खतियान की बातें और खातीवादी बातें, और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वहाँ से जो है फिर रिजवान क्रांतिकारी बन गए। यानी कि उनका कहना है कि जिस तरीके से जो है लोगों का सपोर्ट और समर्थन मिला वो केवल और केवल जब से वो जेबी केसेस में आए उसके बाद से ही जो वो रिजवान क्रांतिकारी बने। उन्होंने कई और भी कहानियां सुनाई, भावुक अपील की। उनसे ये पूछा गया कि अब क्या देखते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है माफ कीजिएगा, गांडे विधानसभा में, जिस विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ने वाले थे, अब चूंकि नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, अब जो है वहां से नाम वापसी की भी वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि किसी निर्दलीय को हम सपोर्ट कर दें, क्योंकि हम चाहते थे कि वहां से मजबूत कैंडिडेट हो। आपको एक कहानी और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो। एक शख्स आपको याद आता होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो अखलाक अंसारी जो है वो धनबाद से जेबी केसेस की तरफ से जो है चुनाव लड़े थे। उन्होंने भी ये बयानबाजी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर रिजवान क्रांतिकारी बताते कि हम जो है वो पार्टी छोड़ने वाले हैं तो 2 दिन के अंदर वो खुद जो है वहां से नॉमिनेशन दाखिल करते, वो खुद जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार करते और वहां से जीतते भी, ये बाकायदा उन्होंने कहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि रिजवान क्रांतिकारी और जिस तरीके से जो है वो जयराम महतो के रास्ते जो है वो अलग हो गए हैं। रिजवान क्रांतिकारी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि दोनों की विचारधारा जो है वो शायद वक्त में जो है वो नहीं मैच कर पाई, इसलिए जो है वो अलग हो गए। आपका क्या मानना है? क्या ये आपके हिसाब से क्या सोचना है कि क्या ये सही हुआ है, क्या ये गलत हुआ है? अब चूंकि उनका जो है यानी कि जयराम महतो का जो है एक भावुक अपील करने वाला जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक मौका दे देते दोस्त, कम से कम एक बार कम से कम बता देते, जब साथ छोड़ना ही था तो चुनाव के बाद साथ छोड़ देते। चुनाव से उस वक्त आपने जो है वो साथ छोड़ दिया जब मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, जब मेरे पास कोई चांस नहीं बचा है। अगर हाथ छोड़ना ही था तो आप हमें चुनाव के बाद साथ छोड़ देते। आपका क्या मानना है? क्योंकि जिस तरीके से जो है वो चुनाव इस बार जो है वो लगभग 60 सीटों पर जो है वो JLKM यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। क्या वो कहीं से भी लग रहा है कि क्या वो मजबूत दावेदारी कर पाएंगे, क्या वो टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से जो है आज मैंने दिन भर जो है कई उनके सोशल मीडिया को खंगाला है, मैंने पढ़ा है, इंटरव्यूज़ को देखा है। एक इंटरव्यू में वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं जो हूँ अपने चेहरे का जो हूँ अपने पार्टी का जो हूँ वो सबसे फेमस चेहरा हूँ, तो मैं 3-3 दिन तक हमें नहाने का वक्त नहीं मिल रहा है, हमें जो है 2-2 वक्त का खाने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, हम लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम ऐसी इकलौती पार्टी हैं जो रात के 2 बजे तक जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। कौन ऐसा होगा? क्योंकि वो झारखंड के लोग बात कर रहे हैं। देखिए अफजाल भाई हमसे फिर लिखते हैं कि कांग्रेस का खास नेता है शाहिद भाई भर्रा के, कभी पूछिए उनसे कि गठबंधन की सरकार झारखंड में 5 साल रही, पानी बिजली की तकलीफ बोकारो में, भर्रा में सबसे ज्यादा क्यों हुआ? आज कांग्रेस का पोस्टर बॉय है श्वेता सिंह जी के साथ। बिल्कुल आपका कहना जायज है, बिल्कुल आपका जायज बनता है, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज है। अगर आप हमारे चैनल में जाएं तो हमने ये सवाल पूछा था। अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते, अभी तो खैर हम बहुत बड़े पेज नहीं हो पाए हैं, लेकिन जितनी भी हमारे फॉलोवर्स हैं वो हमें जरा पीछे स्क्रॉल करके देखें। हाँ, आज से मैं तारीख बताना चाहूँगा अफजाल भाई, जरा शायद वो वर्ल्ड कप के 29 तारीख का वो इंटरव्यू है। मैंने 2 तारीख को शायद अपलोड किया है, 2 जुलाई को। अगर आप मेरे पेज पर जाइएगा तो 2 जुलाई को मैंने वो इंटरव्यू अपलोड किया है।
शाहिद जी जिसका आप नाम ले रहे हैं भर्रा से भी, वो भी बिलोंग करते हैं। मैंने बाकायदा शाहिद का जो है वो इंटरव्यू अपलोड किया है और बाकायदा ये पूछा है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या पानी दिला पाइएगा कि खाली झूठ का आश्वासन दिए रहे हैं आप। तो उन्होंने वादा किया है जनता से, उन्होंने चास की जनता से वादा किया है, उन्होंने बोकारो की जनता से वादा किया है। बहरहाल नेता है, नेताओं का काम है वादा करना, आश्वासन देना। देखना क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से कष्ट से हम जीते हैं ये मैं खुद कह रहा हूं और यही वजह है कि शायद मैं इस फील्ड में भी आ पाया हूं, क्योंकि मैंने जो है वो दुख को देखा है। क्योंकि 6 महीने जो है ना मैं अपने घर नहीं जा पाता हूं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और कभी कभी सितंबर, ये वो 7 महीने हैं जब मैं अपने घर नहीं जा पाता हूं। मुझे दुख होता है क्योंकि वहां के लोगों के लिए ना पानी का भी कोई सुविधा नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब बोकारो जो है पानी के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ जो है बोकारो में जो है वो पानी की काफी ज्यादा विकट समस्या आ गई है। आज जिस पोस्टर बॉय की बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कभी जो है उन्हें लाइव लाकर ये सवाल उनसे पूछूं कि आप तो पोस्टर बॉय बन गए हैं, लेकिन क्या आप अगर जीतते हैं तो क्या आप पानी की सुविधा दे पाइएगा, और अगर आप दे पाइएगा नहीं, क्योंकि देखिए ये मैंने ये भी उनसे पूछा था कि आप 5 साल रहें, क्योंकि ये जून के वक्त का महीना मतलब आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, ये उस वक्त का इंटरव्यू है। मैंने उनसे पूछा था कि आप चूंकि पोस्टर बॉय से पहले भी वो श्वेता सिंह के साथ नजर आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपकी सरकार जो है वो 5 साल रही, तो उन्होंने बाकायदा बिरंची नारायण पर जो है वो सवाल उठाए थे, बाकायदा तगड़े तगड़े भाषण दे दिए थे कि बिरंची नारायण इन्होंने ये करवाया, वो करवाया, वो करवाया, ये करवाया, पानी की समस्या यहीं से दिक्कत होती है, चास में नगर निगम की परेशानी सामना ये होती है। उन्होंने बाकायदा बताया कि चास नगर निगम में भी जो है वो भ्रष्टाचार है और यही वजह है कि पानी की समस्या आज भी बोकारो वालों को या चास वालों को उठानी पड़ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात जो आपने हमसे पूछा है इसका जवाब तो मैं दे ही रहा हूं बाकायदा डेट के साथ कि हमने शायद जो है वो वीडियो 2 तारीख को अपलोड किया है, 2 जुलाई को। अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिले तो इंशाल्लाह देखिएगा, आपको वीडियो समझ में आएगा कि हमने क्या क्या सवाल किया था। टोटल 3 वीडियो है उस मुद्दे पर, 3 अच्छे, एक चास नगर निगम के ऊपर है, एक विधानसभा के ऊपर है और एक जो है वो एक जो है वो बिरंची नारायण के ऊपर है। तो हमारा सवाल अब जो है मुद्दे पर लौट कर आते हैं कि क्या जयराम महतो के जो उन्होंने भावुक अपील की है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो है वो जयराम महतो ने अपील किया है कि वो लगातार जो है वो रात को सो नहीं पाए, लगातार जो है वो परेशान नजर आए, लगातार जो है उनकी आंखें जो है वो नम रही, उनकी आंखें जो है वो हैरान रही, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका सबसे मजबूत सिपाही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब दोनों को जय वीरू की दोस्ती कहा जा रहा है कि अफजल भाई लिखते हैं कि इंशाअल्लाह जरूर वो वीडियो मैं देखूंगा, देखिएगा। 2 जुलाई के आसपास मैंने अपलोड किया है, जहां तक मुझे याद है। मैं 28 तारीख को मैंने इंटरव्यू किया था, 30 तारीख को मेरी ट्रेन थी, मैं ट्रेन में था, मैंने ट्रेन में उस वीडियो को एडिट किया है और जब मैं जालंधर जहां मैं रहता हूं फिलहाल पंजाब में, वहां मैं उतरा, उसके बाद मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। मुझे इतना याद हो रहा है, एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा, डेट वगैरह हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, एक आध दिन तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बताया कि 1 जुलाई या 2 जुलाई को देखिएगा जरा, वो अपलोड है वीडियो। और नहीं तो कहिएगा तो अगर आप मैं आपको कोशिश करूंगा कि फेसबुक यूट्यूब का वो लिंक भी आपको दे दूं जिसके जरिए जो है आप अच्छे से वो देख पाए। बहरहाल हमारा मुद्दा है कि क्या जयराम महतो की अपील रंग लाएगी, क्या जयराम महतो जिस उद्देश्य के साथ मैदान में उतरे थे क्या उनकी राहें अब थोड़ी अलग होने लगी है, क्योंकि जगह जगह से जो है वो सवाल उठने लगे हैं। क्या जयराम महतो के रास्ते अब थोड़े टारगेट से या यूं कहे कि लक्ष्य से जो है वो भटकने लगे हैं। कई तरह के सवाल हैं जो कि अब उठने लगे हैं। हालांकि ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हैं। क्या ये भी सवाल है कि क्या जयराम महतो के नतीजे जो भी होंगे चुनाव में, क्या उसके बावजूद भी वो ऐसे ही मुखर होकर बातचीत करते रहेंगे? क्योंकि कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हर कोई दूल्हा बन जाता है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है हर कोई जो है अपने अपने काम में मसरूफ हो जाता है। उन्होंने कई और कहानियां हमें बताई, वो कहानियों का सिलसिला जो है आज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप जो है हमें कमेंट करके बताएं कि क्या जयराम महतो का भावुक अपील अब लोगों के दिलों में उतर पाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जयराम महतो जो है उन्होंने अपील किया है कि लोगों से अपील किया है कि किसी के आने या किसी के जाने से जो है वो फर्क नहीं पड़ता है।
बाकायदा उनकी पूरी टीम जो है अब लगातार जो है वो प्रचार प्रसार कर रही है, लगातार जो है वो मजबूती के साथ जो है वो मैदान में उतरती हुई दिख रही है। आपका क्या मानना है, क्या जयराम महतो की अपील जो है वो काम कर पाएगी, क्या लोगों के दिलों तक उतर पाएगी? आपका क्या सोचना है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो है उन्होंने कई कहानियां बताई कि किस तरीके से जो है हम और रिजवान क्रांतिकारी जो है एक आंदोलन से जुड़े, हमने उनसे अपील किया कि आप जो है हमारे आंदोलन में आए। उन्होंने कहा कि रिजवान क्रांतिकारी को कभी उनकी दगाबाजी के लिए नहीं, हमेशा जो है उनके संघर्ष की कहानी, उनके जज्बातों की कहानी, उनके हौसलों की कहानी से जो है रिजवान क्रांतिकारी को वो हमेशा याद करेंगे, हमेशा उनके खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे। बाकायदा उन्होंने ये कह दिया कि कभी भी जो है वो रिजवान क्रांतिकारी के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये जयराम महतो का कहना है। ऐसे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये केवल भावुक अपील है या उनके दिल की बात है जो अब कहीं ना कहीं जो है वो दर्द बनकर निकल रही है। क्या इतना बड़ा चेहरा थे जो अब कहीं ना कहीं जो है वो रिजवान क्रांतिकारी के जाने के बाद जो है हो सकता है कि जयराम महतो को समझ में आ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि किसी के आने या किसी के जाने से जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल पहले आए थे, वक्त के साथ जो है वो बदल गए और वो चले गए, लेकिन जो हमारे बचपन के दोस्त हैं वो आज भी हमारे साथ है। जो हमसे क्रिकेट खेलते थे वो आज भी हमारे साथ है। आज उन्होंने कई कहानियों जो है एक चैनल में बताया, 2-3 चैनल में बताया, वो मैं आपको इकट्ठे बता रहा हूं कि 2-3 चैनल में जो है उन्होंने आज काफी ज्यादा भावुक अपील इंटरव्यू किया है। यहां तक कि उनके जो सिल्ली से जो है वो प्रत्याशी हैं, मैं उनका नाम अभी थोड़ा जहन से भूल रहा हूं, बाकायदा उन्होंने भी जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं रिजवान क्रांतिकारी पर। उन्होंने कहा कि रिजवान क्रांतिकारी को पार्टी से उसी वक्त निकाल देना चाहिए था जब उन पर जो है वो गंभीर आरोप लगे थे, जब उन पर जो है वो बालू के ट्रक वाला कांड आपने सुना होगा, उसी वक्त से जो है वो रिजवान क्रांतिकारी काफी ज्यादा टिगर पॉइंट पे आ गए थे, काफी ज्यादा जो है वो टारगेट पे आ गए थे। और उसके बाद जो है पार्टी ने उस वक्त जो है उन्हें नहीं निकाला था, केवल पद मुक्त किया था। और पद मुक्त करने के बाद जो है फिर जब लिस्ट की देने की बारी आई तो बाकायदा उन्होंने गांडे विधानसभा खुद चुना है। ये कहना है जयराम महतो का कि हमने उन्हें गांडे विधानसभा से नहीं उतारा था। अगर कोई इस तरह की सोच रखता है तो वो गलत सोच रहा है। हमने गांडे विधानसभा कभी उनसे दिया ही नहीं है। हम तो चाहते थे कि वो बगोदर से चुनाव लड़े। हाँ, चूंकि बगोदर से जो है उन्होंने 1 साल तक जो है वो रिजवान क्रांतिकारी जो है वो काम करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने खुद ही कहा कि हमें जो है वो हॉट सीट दीजिए, हमें जो है वो गांडे विधानसभा से उतार दीजिए, क्योंकि हमने जो है उन्होंने एक शब्द और कहा जयराम महतो ने ये कहा कि जब उनके लिए गांडे विधानसभा को फिक्स कर दिया तो रिजवान क्रांतिकारी ने बाकायदा जयराम महतो को कहा कि अब तो हम आपसे भी बड़े नेता हैं, क्योंकि आप तो जो है वो मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो सीएम की वाइफ के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मेरी सीट जो है वो ज्यादा हॉट सीट है। ऐसे में जो है आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या रिजवान क्रांतिकारी के जाने के बाद जयराम महतो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जो है वो कमजोर महसूस कर रहे हैं? क्या रिजवान क्रांतिकारी के जाने के बाद जो है वो जयराम महतो की पार्टी थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आएगी? बहरहाल आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए जरूर और लिखिए जरूर, क्योंकि लगातार जो है वो बोकारो में जो है प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, बेरमो में आज प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे। देखिए, ये हैरानी वाली बात है कि बेरमो से जो है वो खुद जयराम महतो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको पता है। और दूसरी तरफ जो है कोई दूसरी टॉपिक में बात कीजिए। मोनू शेख आप लिख दीजिए टॉपिक, बेहतर होगा, आपके टॉपिक पे बात किया जाएगा, क्योंकि ये जरिया मिलने जुलने का और बातचीत करने का सबसे इजी तरीका है। आप लिख दीजिए कोई दूसरा टॉपिक, हम इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर उठाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लिख दीजिए कि क्या कांग्रेस के मुद्दे पर आप सुनना चाहते हैं, क्या विस्थापितों के मुद्दे पर आप जानना चाहते हैं। बेहतर अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप टॉपिक लिखिए। और मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूं कि आप जो है खुद हमसे फेसबुक इनवाइट के जरिए हमसे जुड़िए, हमसे बातचीत करिए, क्योंकि डिजिटल के ज़माने में जब इंसान एक दूसरे से दूर रहता है तो आज के ज़माने में जुड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जो है वो खुद आइए,
हमसे जुड़िए, आप अपनी राय रखिए। हो सकता है कि आपकी राय से जो बहुत सारे लोग जो है वो इत्तेफाक रखते हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इत्तेफाक नहीं भी रखते हो। आप ये भी सोच कर देख लीजिएगा। एक बार हमसे लाइव जुड़िए। अगर आप हमें कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारा हेडलाइन और हमारा टॉपिक आज का जो है वो जयराम महतो था, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, हम आगे किसी और टॉपिक पर चले जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद केवल और केवल जो है आप तक खबर पहुंचाना है। जज करना और उस पर क्या रिएक्ट करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने हिसाब से रिएक्ट कीजिए। देखिए, उन्होंने जो है अफजल भाई ने जो है हमें श्वेता सिंह के बारे में पूछा, उन्होंने जो है वो शाहिद जी के बारे में पूछा। हमने उन्हें बाकायदा डेट के साथ जो है वो वीडियो बता दिया कि आप वो वीडियो जाइए और देखिए और फिर समझिए और फिर उनको जो है वो खुद टैग कीजिए। वो वीडियो उठा करके खुद ही शाहिद को टैग कर दीजिए, मैं कह रहा हूं, ताकि खुद उनको दिमाग में जो है वो बात आ जाए। लेकिन अगर मोनू शेख साहब आप लिखते हैं कि कोई दूसरी टॉपिक पे बात कीजिए, आप बताइए कौन सा टॉपिक हो सकता है बेहतर हो लगेगा। क्या श्वेता सिंह के लिए आप जानना चाहते हैं? श्वेता सिंह ने जो है आज काफी ज्यादा जो है वो प्रचार प्रसार किया है। बोकारो के अलग अलग हिस्से में जो है वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई है। लगातार जो है उन्हें जन समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है वो वोट मांगती हुई नजर आ रही है। जिस गांव पर भी जा रही हैं वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। खास करके जो है वो यूथ का रुझान, जिस तरीके से एक वक्त हुआ करता था कि जयराम महतो की भाषण सुनने के लिए जो है लोग जमा होते थे, और उसी तरीके से जो है श्वेता सिंह के साथ जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। आज जो है वो बोकारो के कई इलाकों में गई हैं, लगातार वहां पर जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और अब जो है वो बड़ी खबर यही है कि लगातार उनका प्रचार प्रसार का असर जो है दिख रहा है। लगातार वो कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। उन्होंने एक बात फिर से आज कही है कि मेरी टिकट जो थोड़ी देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है, मुझे ये टिकट 10 दिन पहले या 15 दिन पहले और मिल जाता, यानी कि 1 महीने का अगर वक्त मुझे मिलता तो मैं बहुत ज्यादा बेहतर मेहनत करती और जो है ये सीट मैं जो अभी से जीतने की वो उन्होंने दावेदारी कर दी है, ठोक दी है। अब उन्होंने कहा है, आज एक नया बयान दिया है उन्होंने, जिस पर उन्होंने कहा है कि अभी भी जो है मुझे पूरा भरोसा है कि बोकारो की जनता केवल उनका समर्थन करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2-3 मुद्दे हैं जिस पर विधायक जी खामोश रहते हैं, उन मुद्दों को मैं उठाऊंगी। तो मैं श्वेता सिंह के जो है अपनी तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूं कि श्वेता सिंह जी, आप जो है वो पानी का मुद्दा उठाइएगा, विस्थापितों का मुद्दा उठाइएगा, बिजली का मुद्दा उठाइएगा, नौकरी का मुद्दा उठाइएगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइएगा, और बोकारो विधानसभा में जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाइएगा। देखिए, अबुल राज लिखते हैं कि कुछ दूसरे टॉपिक में बात कीजिए, जिसका उन्होंने जवाब दिया है कि बोकारो विधानसभा के बारे में बात कीजिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो बिल्कुल अबुल जी, मैं जो हूं वो बोकारो विधानसभा पर लौट आया हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो है लोगों का रुझान जिस तरीके से बदल रहा है, उस हिसाब से बातचीत करना हमारा फर्ज बन जाता है, हमारा दायित्व बन जाता है। अब आप हमें बताइए कि क्या श्वेता सिंह के प्रचार प्रसार से आप खुश लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि श्वेता सिंह जो है वो इस बार बाजी मार लेगी, या फिर तीसरी दफा जो है वो बिरंची नारायण जो है वो हैट्रिक जमा लेंगे और जो है वो पिछले 10 सालों से जिस तरीके से वो विधायक रहे और फिर 5 साल जो है और जो है वो साथ देते हुए नजर आएंगे? क्या आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो लोगों का रुझान इस बार दिख रहा है, खास करके यूथ का रुझान। कहते हैं कि अगर यूथ जिस तरफ हो उस तरफ अगर पार्टी अगर चले तो यकीनन जो है वो जीत मिलती है। क्या इस बार कोई तीसरा मोर्चा बाजी मार सकता है? क्योंकि झारखंड में जो है वो 2-3 मोर्चा, खास करके मैं आपको बता दूं कि जेएमएम हो, बीजेपी हो, जेएलकेएम हो, क्या कोई तीसरा मोर्चा आगे आ सकता है? ये भी एक मुद्दा है। आपको मुद्दा क्या है? क्या विस्थापितों को उनका हक मिल जाएगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई और मुद्दा पे आप जानना चाहते हैं तो वो हमें बता दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से जो है वो प्रचार प्रसार का वक्त बीतता जा रहा है, लगातार चरणबद्ध तरीके से जो है वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? हम जो है वो जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी के बारे में क्या मुद्दे हुए थे वो लेकर आए थे, लेकिन हमें जो है वो मोनू शेख लिखते हैं कि आप दूसरे टॉपिक पर बात कीजिए, इस मुद्दे को यहीं पर जो है वो दफन कर दीजिए, इस मुद्दे को यहीं पर छोड़ दीजिए। तो हम इस मुद्दे को यहीं पर छोड़ देते हैं। आप किस मुद्दे पर सुनना चाहते हैं? आप किस मुद्दे पर जानना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? क्या जो भी बोकारो में जीतेगी या जीतेगा, क्या आपको आपका हक मिल पाएगा? क्या कोई बोकारो में पानी की बात करेगा?
क्या बोकारो में कोई बिजली की बात कर रहा है? क्या प्रचार प्रसार में क्या कोई विस्थापितों की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है शायद, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। हमारा सवाल आपसे भी है, आप भी हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपके चहेते नेता बोकारो में जो है वो विस्थापितों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब केवल कितने दिन बाकी रह गए हैं? अब केवल जो है वो 17 दिन बाकी रह गए हैं। आज मान लीजिए कि 2 तारीख हो गई, एक दिन पहले जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, यानी कि 18 तारीख तक आप प्रचार प्रसार कर पाएंगे। महज जो है 15 दिन का वक्त रह गया है। क्या 15 दिन के अंदर ऐसा कोई बयान आएगा जिस पर बोकारो की सियासत जो है वो गर्म हो जाएगी? हालांकि अभी जो है वो बोकारो में जो है वो यूथ का रुझान जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, वो एक पक्ष जो है वो लगातार उस पर चल रहा है और लगातार जो है आपको क्या मिल रहा है? क्या आपकी बातों को कोई उठा पा रहा है? क्या आपके हक की बात को कोई कह पा रहा है? हमारा सवाल भी यही है आपसे, क्यों नहीं आपकी बातों को कोई जो है वो नेता उठाकर जो है उसे प्रचार प्रसार में जो है वो बताता है? क्यों जो है आपकी बातों को जो है वो क्यों नहीं उठा पा रहा है? ना विस्थापितों की बात की जा रही है, ना रोजगार की बात की जा रही है, ना कोई मुद्दा उठाया जा रहा है। खास करके बोकारो में जो समस्याएं हैं, बोकारो में जो है वो कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। देखिए, बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बोकारो से दूर काम करते हैं। मैं खुद करता हूं, मैं खुद इस बात को कहता हूं कि मैं खुद बोकारो से बाहर काम करता हूं। कई लोग जो है वो बाहर विदेश में काम करने चले जाते हैं, उनकी भी अपनी अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि वहां पर जो है वो केवल और केवल जो है बोकारो में पॉलिटिक्स इतना हावी हो गया है कि वहाँ नियोजन की बात नहीं की जाती है, वहाँ नौकरी की बात नहीं की जाती है। वहाँ पर जो है वो केवल और केवल जो है वो जुमलेबाजी की जा रही है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक पार्टी है, क्या ही राग अलापती है, आप बेहतर समझते हैं, हमें उस पर बात नहीं करें तो बेहतर है। दूसरी पार्टी है जो थोड़ा बहुत जो है वो लोगों को उनके हक की बात करती हैं, लेकिन क्या ही बात करती हैं आप वो भी बखूबी जानते हैं। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, हमें बताइए जरा। क्या बोकारो में श्वेता सिंह अगर क्यों नहीं जो है अपने चुनावी रणनीति में जो वो कुछ बयान ऐसा देती हैं जो इससे कि बोकारो की जनता खुश हो? लगातार उनके प्रचार प्रसार पर जो है वो लोग नजर आ रहे हैं, लगातार उनसे यूथ जो है वो जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। जिस दिन से टिकट मिला है उसके बाद से ही जो है वो लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। हर बार वो ये कहती हैं कि देर आए दुरुस्त आए। क्या देर आए दुरुस्त आए से यूथ खुश तो हो रहा है? जिंदाबाद के नारे तो लगा रहा है। हमने वो मुद्दा भी उठाया था मोनू शेख जी कि क्या बोकारो के मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए अब बाकी रह गए हैं? हमने वो मुद्दा भी उठाया था। आज हम आपके सामने पानी और नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। पता है अभी आपके यहाँ टमाटर कितना महंगा है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ 120 रुपया किलो बिक रहा है। ये टमाटर की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ आपके यहाँ लहसुन कितना मिल रहा है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ 400 रुपये किलो मिल रहा है। तो उन मुद्दों पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? क्यों नहीं ये वादा कोई कर रहा है? कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लाइव आया हूँ तो इंसान को सोचने में समझने में कम वक्त मिलता है, बोलने में कम वक्त मिलता है। क्यों बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की जा रही है? क्यों बोकारो विधानसभा में महंगाई कम करने के बारे में बातचीत नहीं किया जा रहा है? क्यों, मैं ये भी कह रहा हूं, क्यों झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार एलपीजी गैस पर बातचीत नहीं कर रही है? मैं किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूं। आपको क्या नहीं लगता है? आप भी तो कह सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को या जेएमएम को बेरोजगारी पर बातचीत करना चाहिए था? आपको नहीं लगता है केवल और केवल जो है वो मैया सम्मान योजना की बातें कर रही है एक पार्टी? कौन सी पार्टी? आप बखूबी जानते हैं। दूसरी पार्टी जो है, जो कि मजबूत दमदार है, मोनू शेख लिखते हैं कि जरा बाहर निकलिए, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट कीजिए। माफी चाहता हूं दोस्त, बोकारो से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। जो खबरें सोशल मीडिया पर आती हैं, जो खबरें अपनों से जानकारी मिलती है, उनके जरिए जो है वो खबर बनाता हूँ और आप तक
पेश करता हूं, क्योंकि नौकरी का सवाल है, काफी ज्यादा दूर हूं आपसे। आप हो सकते हैं, मुझे जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप जो है वो बोकारो से होंगे, मैं आपके शहर से काफी ज्यादा दूर हूं भाई, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इस बार थोड़ा मैनेज कर लीजिए, और इंशाअल्लाह जल्दी ही आप हमें जो है वो ग्राउंड में नजर होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से जब मैं ग्राउंड पे जाऊं तो आपको कॉल करके बुलाऊं और आपसे इंटरव्यू लूं, आपसे सवाल पूछूं कि आप बुनियादी सवालों के, जब मैं लाइव आ रहा था तो आपने हमसे कहा था लीजिए अब मैं ग्राउंड पर आ गया हूं, आप जो बातें मैंने कही है, क्या उनमें से कोई गलत मैंने कहा है? क्या आपके यहाँ टमाटर सस्ता मिल रहा है? क्या आपके यहाँ लहसुन सस्ता मिल रहा है? क्या आपके यहाँ एलपीजी गैस क्या सस्ता मिल रहा है? क्योंकि हर सरकार जो है वो वादे करती है, केंद्र सरकार जो है वो वादे करती है। क्या नहीं लगता है कि ऐसे ही जेएमएम को, जो हालांकि उन्होंने बिजली का बिल माफ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर तरफ जो है वो केवल एक योजना को लेकर जा रहे हैं, और वो है मैया सम्मान योजना। इसी योजना पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। आबुल राज हमें इमोजी भेजते हैं, इस इमोजी का मतलब आई थिंक मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। शायद वो शॉक्ड हैं, हैरान हैं। लेकिन आपने जो कहा है हमें मोनू शेख भाई की जरा बाहर निकले, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट कीजिए, मैं करूंगा जरूर, थोड़ा वक्त दीजिए। कहते हैं हर एक चीज का जो है वो वक्त मुकर्रर होता है, रब ने जो है एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। शायद मेरी किस्मत में वो वक्त अभी नहीं आया है, जब मैं जाऊंगा तो वो वक्त जब मेरा मुकर्रर होगा, इंशाल्लाह मैं ग्राउंड पे रहूंगा और लाइव भी आऊंगा और ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस चुनाव में मैं माफी चाहता हूं, दिल से माफी चाहता हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं जा पाया। कुछ मेरी खामियां थी, कुछ कमजोरियां थी, कुछ मजबूरियां थी, ये मेरे चाहने वाले, ये देखने वाले अच्छे से जानते हैं, इसलिए जो है मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं जा पाया। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है ना, उन खबरों को पढ़ करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, आपके कमेंट ही तो हमारी ताकत है। आपने हमें बहुत सारे टॉपिक दे दिया है कि आप जो है वो, देखिए आपने लिख दिया कि अबुल ने लिख दिया कि बोकारो विधानसभा के बारे में बात करिए, तो मैं समझ गया कि मुझे जो है वो लोगों से को जो है वो बोकारो विधानसभा के बारे में बात करना चाहिए। मैं कल कोशिश करूंगा कल से कि इन मुद्दों को ना ला करके बोकारो विधानसभा पर ही स्पेशल हमारा टॉपिक हो। एयरपोर्ट पर बातचीत करूंगा, विस्थापितों के लिए एक अलग से मुद्दा लेकर आऊंगा, खास करके जो है वो क्रिकेट ग्राउंड बनने वाला था, उस पर एक अलग से बातचीत किया जाएगा। कई ऐसे टॉपिक हैं। आज हमने रिजवान क्रांतिकारी का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि आज जो है वो जयराम महतो ने भावुक अपील किया था, उनकी आंखें नम थी, वो कह रहे थे कि वो रात भर सो नहीं पाए, वो काफी ज्यादा जो है वो हैरान रहे, परेशान रहे, वो रात भर रोते रहे। हमने सोचा कि शायद इस मुद्दे पर बातचीत किया जाए, और अब जो है हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए थे। लेकिन अब बोकारो की जनता की मांग है कि बोकारो के मुद्दे पर जो है वो बातचीत किया जाए, तो हम बोकारो की जनता के बारे में ही बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि इस बार कोई भी जो है वो नियोजन पर बात करेगा? क्या जो विस्थापित गांव हैं, देखिए हाँ, ये भी मैं आपको ऐड करना चाहता हूं, अभी मेरे जहन में आ गया, विस्थापित गांव हैं जिनको अभी तक जो है वो पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, क्या उनको पंचायत का दर्जा मिलेगा? इस पर किसी ने अब तक बातचीत नहीं किया है। आप थोड़े हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि क्यों आप बुनियादी मुद्दे पर नहीं आते हैं? आप केवल जाते हैं, वहां हाथ हिलाते हैं, बातचीत करते हैं और फिर वापस चले आते हैं। क्यों आखिर जो है कोई बुनियादी मुद्दों पर बातचीत करने के से परहेज करता है? क्या उन 19 गांवों को पंचायत का दर्जा मिलेगा? ये तो मुद्दा बनता है ना। हमारा मकसद आपके दिलों में वो सवाल पैदा करना है जिस पर जब आप वोट देने जाएं तो आप सोचिएगा जरूर, ईवीएम का बटन दबाने से पहले सोचिएगा जरूर। देखिए, आबुल राज हमें लिखते हैं कि सब नेता जो है वो आश्वासन दे रहा है। आश्वासन यकीनन आपका कहना सही है कि केवल जो है वो आश्वासन दे रहा है। क्यों आश्वासन दिया जा रहा है? उनसे मजबूती से सवाल कीजिए कि 19 गांवों का क्या होगा। बिरंची नारायण का कल जो है एक बयान वायरल हुआ जिस पर उन्होंने जो है वो अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है, बिरंची नारायण ने कहा है, क्योंकि अब टॉपिक पूरा चेंज हो गया तो इस पर अब मैं आ जाता हूं, शिफ्ट कर जाता हूं बोकारो पर। टॉपिक हमारा कुछ और था लेकिन हमें मजबूरन जो है वो शिफ्ट होना पड़ा। हमारे दर्शकों ने हमसे कहा कि बोकारो की बातें कीजिए आप, तो अब मैं बोकारो की बातें करता हूं। कल बिरंची नारायण ने जो है वो कहा है कि हमें अफसोस है कि 19 गांवों को जो है
हम जो है वो पंचायत का दर्जा नहीं दिला पाए। जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम कोशिश करेंगे कि उन गांवों को पंचायत का दर्जा दिया जाए। हम जो है वो 1 साल के अंदर, बोकारो से अगर जीतते हैं तो हम 1 साल के अंदर वो सुविधाएं ला देंगे जो रांची में है। यानी कि 1 साल के अंदर जो है वो उम्मीद की किरण क्या नजर आने लगी कि बोकारो में फ्लाईओवर बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए उन्होंने कहा है कि अब, लेकिन कितना ये होगा नहीं होगा, आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें की जा रही है, हमें तो अफसोस आ रहा है कि 19 गांवों का जिनको जो है अब तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, वहां के गांव वाले जो है अपने विकास के लिए जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है, बिरंची नारायण ने साफ तौर पर जो है वो हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार चाहे तो एक पल में जो है 19 गांवों को पंचायत का दर्जा मिल जाए। देखिए आबुल राज हमें लिखते हैं कि 5 साल में 19 गांव नहीं दिख रहा था, क्या सोया हुआ सो अभी दिख रहा है। मतलब उन्होंने लिखा है कि आबुल ने लिखा है कि 5 साल तक जो है वो बिरंची नारायण को जो है वो 19 गांव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो वो विस्थापित गांवों के बारे में बातचीत करने लगे हैं। बहरहाल आप भी जानते हैं कि नेता हैं, नेताओं का काम है आश्वासन देना। आप सोच समझकर वोट दीजिएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो है वो ठगे हुए महसूस किया जा रहा है। उन 19 गांवों से जो है आप जाकर देखिए किस तरीके से जो है वो मूलभूत सुविधाओं से जो है वो वंचित नजर आ रहे हैं। केवल और केवल जो है वो इतने पिछड़ गए हैं, चूंकि उनको जो है वो पंचायत का दर्जा नहीं मिला है तो सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है तो उन्हें नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही हमारा सवाल है कि क्यों, आपको भी मानना है कि क्या केवल विधायक जी ने जो है वो आश्वासन दे दिया है? क्या आपको लगता है कि वो काम करके दिखा देंगे? और इसी तरीके से आश्वासन जो है कोई और पार्टी क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों खुले मंच पर जो है वो कोई कह नहीं पा रहा है? और साथ ही साथ जो है ये भी हमारा सवाल, चूंकि आज ये तो नहीं था लेकिन अब चूंकि बातचीत चलिए तो दूर तक जाएगी, क्यों पानी का जो है वो मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है? क्यों? चूंकि अब 3 महीने बाद, 3 महीना यानी कि फरवरी और मार्च में जो है एक बार फिर से जो है वो पानी की संकट जो है वो बोकारो में गहराता जाएगा। तब आखिर क्यों जो है वो अब चूंकि चुनाव का वक्त है, हमारे जनता से भी अपील है कि आपके यहाँ आए तो आप जो है वो उनसे पूछिएगा। 19 गांव में मेरा भी माँ बहन है भाई, यकीनन माँ बहन, और ना सिर्फ 19 गांव में बल्कि पूरे बोकारो में जो है वो इस तरह की चीजें नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि 19 गांव में हमारा भी जो है वो माँ बहन है। बिल्कुल, मैं तो उन 19 गांवों में गया हूं, कई गांवों में कई दिनों तक रहा हूं मैं। हालांकि उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं, लेकिन 19 गांवों में जो हूं मैं, हमारा काफी करीबी रिश्ता रहा है। तो फिर भला हम कैसे चूक सकते हैं? जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, हम आपके सामने लाकर रखते हैं। उन 19 गांवों में जो है आज तक बिजली भी जो है वो सही से नहीं पहुंच पाती है। अगर 1 घंटा बिजली पहुंचती है तो 2 घंटा कट कर रह जाती है। ऐसे में जो है हमारा सवाल है कि 19 गांवों को जो है वो विस्थापित का दर्जा, माफ कीजिएगा, पंचायत का दर्जा जो है आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या नेता केवल और केवल जो है वो ठगने का काम कर रहे हैं? केवल और केवल जो है वो आश्वासन दे रहे हैं? आपका चेहरा कुछ और बता रहा है आबुल, आप जो है वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी हंसी आपको मुबारक हो, आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहें दोस्त। क्योंकि जिस तरीके से जो है हम बात कर रहे हैं 19 गांवों में पंचायत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है। अब हालांकि जो है वो बिरंची नारायण ने जो वो अफसोस जताया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें मलाल है इस बात का कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो काम करने नहीं देती है, हेमंत सोरेन सरकार जो है वो फंड नहीं देती है, हेमंत सोरेन सरकार जो है वो हर मामलों में अड़ंगा बनकर आती है। अलबत्ता अब उसका नतीजा है कि ना तो बोकारो में क्रिकेट स्टेडियम अब तक बन पाया है, ना तो एयरपोर्ट बन पाया है, और ना ही 19 गांव में जो है वो पंचायत का दर्जा मिल पाया है। उन्होंने एक लाइन और कहा कि अगर वो जीतते हैं तो 1 साल के अंदर, यानी कि 2025 से 2026 तक, यानी कि 2027 के शुरुआत तक जो है, 2026 के शुरुआत तक जो है वो बाकायदा इतनी सुविधाएं लाकर रख देंगे जो कि
रांची में जिस तरीके से सुविधाएं हैं, हालांकि ये उनका बयान जो है अब थोड़ा वायरल हो गया है, लोग जो है इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की सुविधाएं मिल सकती है? आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि लगातार हम 19 गाँवों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, हम कल किसी विस्थापित के नेता को जोड़कर जो है इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल या परसों जब भी जो है हमारे विस्थापित के नेताओं को जो है वो वक्त मिल जाएगा। सब जुमलेबाजी बोलता है मिर्ची नारायण। अरे भाई, बाकायदा आपके कमेंट की हम कद्र करते हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि उन्होंने जो है बाकायदा कहा है। तो फिर ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार, अच्छा ये हमें बताइए, क्या इस बार लगता है कि इस बार जो है वो आश्वासन जो है वो केवल और केवल दिया जा रहा है? क्या उनके हक की बात, हकूक की बात वो नहीं की जा रही है? क्या जिस मुद्दों को लेकर आपने सोचा था कि मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, वो हुआ नहीं? लेकिन बहरहाल, और 5 मिनट जो है हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर जो है वो लाइव रहे। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई, 5 मिनट जो है और लाइव रहने की हम कोशिश करेंगे। लगातार जो है आबुल हमें लिखते हैं कि केवल जुमलेबाजी हो रहा है। यही तो सवाल पूछना है आबुल आपसे। जब आपके यहाँ नेता जाएंगे ना, तो सबसे पहला सवाल पूछेगा कि जब आप चुनाव जीत जाइएगा तो क्या आप हमको पानी दीजिएगा, बिजली दीजिएगा, नौकरी दीजिएगा, महंगाई कैसे कम किया जाएगा, इस पर बातचीत किया जाएगा। लेकिन आज जो है वो केवल और केवल जो है वो सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड किया जा रहा है, केवल जो है वो लोगों को दिखाने का काम किया जा रहा है। इस बार सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। और मोनू शेख भाई जिन्होंने हमें कमेंट कहा है कि किस और मुद्दे पर बातचीत कीजिए, आप जो है वो ग्राउंड पर उतरिए। तो इस बार थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, हम उतरेंगे जरूर और फिर उसके बाद जो है वो बातचीत किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से जो है वो बातचीत का दौर अब जो है कोशिश करते हैं कि थोड़ा ख़त्म किया जाए, क्योंकि लगातार हम जो है वो जयराम महतो के मुद्दे को लेकर आए थे, लेकिन फिर हमारे दोस्तों ने हमें सलाह दिया कि इस मुद्दे को यहीं पे बदला जाए और बोकारो की बात किया जाए। बोकारो की बात जो है हम करते रहें, लेकिन फिलहाल जो है अब लग रहा है कि शायद जो है इस लाइव को अब ख़त्म करने का वक्त आ चला है। क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जितना भी हमें कमेंट किया, उसके लिए जो है हम आपके आभारी हैं। क्या आप तक मेरी आवाज़ सही से नहीं पहुंच रही है? क्या कुछ तकनीकी खामियां आ गई है क्या? हमें कमेंट करके बताइए तो ज़रा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जुड़ें, और कल या परसों जब भी जो है वो विस्थापितों का मुद्दा उठाऊंगा तो किसी विस्थापित नेता को जो है वो कोशिश करूंगा कि वो लाइव आएँ, वो हमसे जुड़ें, अपनी दर्द को, अपनी बातों को वो रखें और उनसे पूछूंगा कि आखिर ये विस्थापितों का रिकॉर्ड क्या है, इतिहास क्या रहा है, कैसे जो है गाँवों को जो है एक जगह से बोकारो स्टील प्लांट को बनाने के लिए जो है एक जगह से हटा करके हमें जो है वो विस्थापित कर दिया गया था। और हमसे वादा किया गया था कि जब तक प्लांट में धुआं उठता रहेगा तब तक जो है वो नौकरी मिलती रहेगी। काश अगर उस दिन ये वादा पूरा हो जाता तो शायद आज मैं यहाँ से नहीं बोलता, आज जो हूँ मैं ग्राउंड में रहता। क्योंकि नौकरी का एक ऐसा मजबूर जाल होता है इंसान के बीच में, जिसमें वो फंस जाता है और मजबूरन जो है उसे अपनों को छोड़कर जो है वो दूर आना पड़ता है, अपनों को छोड़कर जो है वो हटना पड़ता है। कोशिश करेंगे विस्थापित का मुद्दा जो है वो कल या परसों उठाऊं और इस पर किसी नेता को मैं जोड़ूं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, इस बार जो है वो लग रहा है कि शायद विस्थापित का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा सकता है। 19 गांवों को पंचायत का दर्जा दिलाने वाला मुद्दा जो है इस बार गर्मा सकता है बोकारो में। पानी का मुद्दा इस बार बोकारो में गर्मा सकता है। बेरोजगारी का मुद्दा इस बार बोकारो में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है इस पर अब बातचीत किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने जो है वो वादा भी कर दिया है। बीजेपी ने भी जो है वो हर साल शायद 20,000 या 2,000, मुझे उतना सटीक अभी याद नहीं हो रहा है, शायद जो है वो नौकरी देने का वादा किया है। और अब देखना होगा कि क्या इस तरीके से जो है वो कोई और वादे आते हैं। वो लिखते हैं कि सब ठीक है भाई, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। और जिस तरीके से जो है वो प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, लगातार जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल है, एक 2 मिनट और मैं कोशिश करूंगा कि और कोई अगर आप सवाल पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट करके कोई राय देना चाहते तो दे सकते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी हमें दे सकते हैं कि क्या बोकारो में विस्थापितों का मुद्दा उठेगा, क्या बोकारो में 19 गांवों को पंचायत का दर्जा देने का मुद्दा उठेगा,
क्या बोकारो में क्या पानी का मुद्दा उठेगा? ये काफ़ी तकनीकी सवाल है, ये काफ़ी कठिन सवाल है। इन मुद्दों पर कोई जाता नहीं है और ना ही कोई न्यूज चैनल जो है इस तरह खुलेआम जो है वो लाइव आकर पूछता है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कोई चैनल जो है इन मुद्दों को नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि इन मुद्दों को ना लोग भी सुनना आजकल पसंद नहीं करते हैं। यही अगर मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार की खबरें दिखा देता तो वो जमकर लोग देखते, खूब वाहवाही करते। लेकिन हमारा मकसद जमीनी हकीकत आप तक लाना है कि कैसे जो है वो 19 गांवों को जो है वो अब तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, कैसे जो है वहाँ के लोग जो है बेरोजगार के दंश से जो है वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। प्लांट में काम भी करते हैं तो ठेकेदारी में काम मिलता है, और ठेकेदारी में कितना पैसा मिलता है ये बखूबी आपको भी पता है और हमको भी पता है। किसी दिन हो सकेगा उन मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा, लेकिन हमारा सवाल है आज कि क्या बोकारो वासियों को उनका हक मिलेगा, विस्थापितों को उनका हक मिलेगा, या इस बार फिर से जो है वो केवल ठगे हुए महसूस करेंगे। चलिए इस लाइव को यहीं पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक, चूंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो खिचड़ी हो गया है, आज हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं रहे। हमारा मुद्दा जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी की दोस्ती के टूटने की खबर से शुरू किया था, फिर वहां से जो है वो चलते चलते पंचायत के दर्जा तक बोकारो तक आया। वहां पर जो है वो बिरंची नारायण के बयान को भी आप तक सुनाया, और फिर श्वेता सिंह के ने जो है अब तक कैसे जो है नौजवानों को जोड़ कर रखा है वो हमने आपको सुना दिया। लगातार जो है आज टॉपिक से थोड़ा हटकर बातचीत हो गया, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि टॉपिक पर ही बातचीत किया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि बोकारो के ही मुद्दे को आप तक लेकर आऊं। आप अगर हमें फॉलो करते हैं, अगर आप हमें देखते हैं तो हमारे पेज को जो है वो फॉलो कीजिए। अब जो है अगर आप हमें YouTube पर भी आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एक जो है हम नया YouTube चैनल जो है वो ओपन किए हुए हैं, वो उसका लिंक जो है जल्दी आप तक पहुंचा दिया जाएगा, किसी वीडियो के जरिए जो है आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और नहीं तो तुफैल रजा ऑफिशियल ये चैनल जो है हमने कल ओपन नया किया है, पुराना ओपन किया था, लेकिन अब उस पर जो है वो वीडियो डाल रहे हैं। आप चाहें तो उस पर भी जो है हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मोनू से का शुक्रिया जिन्होंने जो है हमें सलाह दिया, आबुल का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें सलाह दिया, हमें जो है वो ढेर सारे कमेंट किए, और साथ ही साथ जो है वो अफजाल मलिक साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने जो है वो तगड़े तगड़े सवाल उठाए। बाकायदा उन्होंने एक नेता को जो है वो घेरते हुए पूछा कि अगर आप पोस्टर बॉय हैं तो आप क्यों नहीं जो है वो पानी के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। उन्होंने जो है वो श्वेता सिंह पर भी सवाल उठाए, बाकायदा यहाँ तक कि जयराम महतो के भी मुद्दे पर अफजाल अंसारी साहब ने जो है वो सवाल उठाया। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। उम्मीद करते हैं कि आज का लाइव जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे लाइव वीडियोस को देखते हैं तो अपने दोस्तों से उस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट कीजिए, ताकि आप तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँच पाएँ, आपके दोस्त जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ, और ऐसे ही जो है हमें मोहब्बत से नवाजते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।